दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और फाइनली आपके रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुकी है। 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है आपका। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एनटीपीसी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन के बारे में। मैथ्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन, और रीजनिंग के अंदर, साइंस के अंदर, जीके के अंदर आपके करंट अफेयर्स कितने साल का पुराना आ रहा है, स्टैटिक जीके के अंदर आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा आपके जो जितने भी बचे हुए मिसलेनियस के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी लेटेस्ट आपको जितनी भी शिफ्ट आएंगी उनकी एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहे, और एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है गाइज, और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें और अपने क्वेश्चन के लेवल को जान सकें, और आने वाली शिफ्टों में एग्जाम देने जाने से पहले पेपर का पूरा हल देख सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपना एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन। तो एग्जाम पेपर देखने के लिए या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rkela.in पर पाना होगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप इस गूगल पे भी आके rkela.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkela.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एडमिट कार्ड हैं, और आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके अलावा आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली आप इन लिंकों पर क्लिक करके आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेलवे एनटीपीसी का एडमिट कार्ड निकालना है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रत्येक रीजन की वेबसाइट दी हुई है, आपको किसी भी रीजन की वेबसाइट पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस रीजन से फॉर्म अप्लाई किया है उसी आरआरबी से आप अपने एडमिट कार्ड निकालेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, आपको जो है आप अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की वेबसाइट खुलने के बाद आप अपने यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपका फेज़ 1 के अंदर आपका एग्जामिनेशन है तो ठीक है, और अगर आपका आने वाली फेज़ के अंदर एग्जामिनेशन है तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा 6 तारीख को। ठीक है, कि आपका फेज़ 2 के अंदर एग्जाम है या नहीं। तो चलिए अपने जो पेपर है उसको शुरू करते हैं अपन। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके के क्वेश्चनों की, आपके जीके के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है कि 2023 के एएफसी एशियन कप कहां पर आयोजित हुएंगे। ठीक है, तो उनके जो है 2023 के एएफसी एशियन कप है वो चीन में आयोजित होंगे। कहाँ पे? चीन में आयोजित होंगे, और ये 18वीं एडिशन ऑफ द एएफसी एशियन कप है। ठीक है, कौन से एडिशन का है? 18वीं एडिशन का एएफसी कप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है। ठीक है, एल नीनो किस प्रकार की धारा है? तो एल नीनो एक गर्म जल धारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो एल नीनो गर्म जल धारा है। कौन सी धारा है? गर्म जल धारा। ठीक है, और इसका जब आगमन होता है तो सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, जो सामान्य होता है उससे 3 से 4 डिग्री यहाँ पे बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो उसके अंदर आपके ऑप्शन दिए हुए थे लैन, दूसरा था मैन, और तीसरा था WAN वैन, और चौथा दिया हुआ है आपको BUS। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BUS। ठीक है, क्या हो जाएगा? BUS। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपका कि विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है कि विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उनके जानवरों के अध्ययन को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आपके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील अरोरा। कौन है आपके? सुनील अरोरा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, आपके कौन है? सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा धातु ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, तो लेड और मरकरी जो है ऊष्मा के कुचालक हैं। तो कौन सा धातु है वो? लेड या मरकरी।
ठीक है, इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से धातु उष्मा के कुचालक कौन से हैं, तो या तो आपको लेड देगा या फिर मरकरी, इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन को, आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल आपका मीडियम लेवल का रहा है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप अपने एग्जाम को आराम से कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार। क्या है? कोल टार। तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का कि कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग कौन सी ईस्वी में की। तो कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग 1939 की ईस्वी में की थी कि भाई हमें भारतीय संविधान दिया जाए कांग्रेस से, कांग्रेस ने की थी इसकी मांग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की मांग कौन सी पार्टी ने की, तो वो किसी कांग्रेस वाली पार्टी ने। किस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी एग्जाम होंगे रेलवे के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, आने वाली जितनी भी एग्जाम होंगी उन सभी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके सामने मैं लाता रहूँगा। जो जो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे वो आपके सामने मैं लेकर के जरूर आऊँगा। ठीक है गाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ, तो गाइज इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने ये जो क्वेश्चन है वो देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से और भी अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना होता है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है। तो कोलंबा लीविया कबूतर का नाम है। ठीक है, कोलंबा लीविया वैज्ञानिक नाम है कबूतर का। कबूतर को अपन कोलंबा लीविया भी कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस भारतीय को ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वह है किरण मजूमदार शाह। कौन है? किरण मजूमदार शाह। ठीक है, जिनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल का मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे जो केरल का मुख्यमंत्री है वो पिनाराई विजयन है। कौन है? पिनाराई विजयन। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मेरे पास जीके के इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर मान लीजिए जैसे चाहते आ जाएंगे तो आपको अभी मैं बता दूंगा, लेकिन जो फिलहाल जो मेरे पास मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन निकल के आ रहा है मैथ्स का कि एक व्यक्ति था जो किसी वस्तु को 560 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और उसके ऊपर मार्क प्राइस रखता है 640 रुपये। कितनी रखता है मार्क प्राइस? 640 रुपये। ठीक है, और उस मार्क प्राइस पर वह 20% की आप 10% की क्या देता है? छूट देता है। उस जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% की छूट देता है। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितनी थी आपकी? 640 रुपये। उसके ऊपर उसने कितनी परसेंट की छूट दी? 10% की। तो 640 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 64 रुपये। कितना हो जाएगा? 64 रुपये। अगर 640 में अगर मैं 64 घटा दूँ तो आपके पास आ जाएगा 576 रुपये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, 586 रुपये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ऐसे में जो आपका जो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 560 रुपये की वस्तु खरीदी, 640 रुपये में बेची थी वस्तु को, लेकिन उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद 64 रुपये अपन इसमें कम कर देंगे। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 63 में से 6 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 57। कितने बचेंगे? 576। तो यहाँ पे 560 की खरीदी, बेची कितने की? 576 की। तो कितने का लाभ हुआ? 16 का। कितने पे हुआ? 560 पे। तो गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से अपन इसको काट सकते हैं 4 से, या फिर 8 से भी काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 7 56। तो 20/7 आ गया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 7 7
7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 28 पॉइंट कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ है, सॉरी 2% का कुछ का प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और एक सीरीज का नंबर यानी कि नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर श्रृंखला आपके यहाँ पे दी हुई है कि 1 2 4 7 13 24 44 और आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिए हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अपन इनका जो अंतर है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का 2 का, यहाँ पे कितने का 3 का, यहाँ पे कितने का अंतर आना चाहिए था 4 का आना था, लेकिन यहाँ पे कितने का आ गया 6 का। उसके बाद में अगर मैं देखूँ वहाँ पे आगे और 11 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो श्रृंखला यहाँ पे नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। तो अपन दोबारा से देखते हैं 1 2 4 7 13 24 44, ठीक है। समय कम है अपने पास, तो मैं डायरेक्टली इनका आंसर बता देता हूँ। अगर मैं इन तीनों प्रथम संख्याओं को जोड़ता हूँ तो ये वाली संख्या आ जाती है, इन संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये आ जाती है, ठीक है। और इन संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपकी ये संख्या आ जाती है। और अगर मैं इन यानी कि 7 13 और 24 को जोड़ूँ तो आपकी 44 आ जाएगी। तो 44 के आगे वाले अपने को संख्या निकालनी, तो अपने को 44 24 और 13 को जोड़ना होगा। तो 44 24 और 13, 4 4 8 3 11 से लगी 1 4 5 6 7 1 8, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथ्स का निकल के आ रहा है कि राम किसी वस्तु को 5,640 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उसके बाद में वह किसी व्यक्ति को 10% डिस्काउंट पे वह बेच देता है। कितने प्रतिशत पे, जैसे मान लो 5,000 मानो, इसको कितने मानते हैं अपन 5,000 मान लेते हैं। 5,000 रुपये में राम ने किसी वस्तु को खरीदा, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसके ऊपर किसी राहुल को उसने बेच दिया। कितना, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने राहुल को बेच दिया। राहुल ने क्या किया, तीसरे आदमी को उसके ऊपर 20% का लाभ कमा लिया, ठीक है। राहुल ने 20% लाभ पे किसी अन्य व्यक्ति को यानी कि अनिल को बेच दिया, ठीक है। तो अनिल और राम के पैसों का अंतर क्या होगा, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा करके, ठीक है। तो राम ने किसी वस्तु को बेचा 10% छूट के अकॉर्डिंग, कितने अकॉर्डिंग, छूट के अकॉर्डिंग। 5,000 पे 10% छूट दूं तो आपकी कितनी हो जाएगी 500, यानी कि 500 अगर छूट है तो क्या होंगे, माइनस होंगे। अब 45 रुपये बचे, ठीक है। 45 रुपये में राहुल ने खरीद लिया। राहुल ने क्या किया, 20% लाभ पे उसको बेचा, यानी कि 4500 का अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 900। तो 4500 में अगर मैं 900 जोड़ूँ तो आपके कितने आ जाएंगे 5400 रुपये, ठीक है। इन दोनों के रुपये का अंतर पूछा है, तो 5,000 और 5400 में कितने का अंतर हो जाएगा 400 रुपये का आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 7/9, ठीक है। तो यहाँ पे मान पूछा है अपने को कोसेक ए प्लस साइन ए, इसका अपने को मान पूछा है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, 1/कोसेक ए होता है, ठीक है। तो साइन ए की जो वैल्यू थी वो कोसेक के अंदर क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि 9 तो चल जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू अपने को दे रही है 7/9। तो ऐसे में क्या करता है अपन, इनका एलसीएम ले लेंगे या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 और 7 7 49, 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, यानी कि आपके ऊपर आ गया 130 और नीचे अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 7 63, कितना जाएगा 9 7 63। तो अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे, अगर ये नहीं कट रहे हैं तो रहने देंगे। कट रहे नहीं है तो 130 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का निकल के आ रहा है यहाँ पे कि एंजाइम क्या है, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन होता है एक एंजाइम, ठीक है। याद रखिएगा इन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर जेबेरेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक नाम है खिलाड़ी का, अलेक्जेंडर जवेरेव, ठीक है। तो ये किस देश का टेनिस खिलाड़ी है, तो ये जो है जर्मनी देश का खिलाड़ी है, ठीक है। एक तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो भी आपके मिसलेनियस के अंदर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर के और आने वाले चुनावों को लेकर के, और साइंस के जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साइंस में जो बायो के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर किस यानी कि केमिस्ट्री के पूछेंगे या फिजिक्स के, वो आने वाली शिफ्ट में अपन देखने वाले हैं। और जो मेरे पास और क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे है कि 2020 में आईपीएल क्रिकेट का कौन सा संस्करण खेला गया, ठीक है। अभी जो फिलहाल कोरोना टाइम के अंदर 2020 का जो आईपीएल का संस्करण है वो
कौन सा था, वो 13वां संस्करण था, ठीक है। और ये किस में खेला गया है, यूएई के अंदर खेला गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि आईपीएल क्रिकेट टीम के जो 13वें संस्करण हुआ था उसके अंदर विजेता कौन सी टीम रही, तो उसके जो टीम विजेता रही थी वो कौन सी थी, मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उप विजेता टीम थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान थे रोहित शर्मा और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, ठीक है। इस प्रकार के घुमा फिरा करके जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिए इस छोटे छोटे क्वेश्चनों को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुसूची में संविधान द्वारा, यानी कि आपके जो है संविधान का क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची के में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, तो वो है अनुसूची 8वीं। कौन सी अनुसूची है, 8वीं, यानी कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने का रीजनिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर बोल रखा है कि FATHER, ठीक है। फादर को क्या लिख रहा है, ये फादर को लिख रहा है FBTIES, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते याद आ जाएगा। F का F, A का B, T का T, H का I, E का E, R का S, ठीक है। उसके अंदर उसने पूछा है कि SISTER, सिस्टर का पूछा है, तो सिस्टर का हो जाएगा S, I का क्या हो जाएगा J, S का वापस S, T का U, E का E, R का S, यानी कि SJSUES, ठीक है। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो एकदम सिंपल, अगर आपका बेसिक क्लियर है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर और इसके अलावा जीके साइंस के अंदर, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का, वो अपन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का अपना कि 5:3 प्रपोर्शन 8:(?), ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 14, 69, 50 और 80, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या बैठता है कि 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 30 आ जाता है, ठीक है। 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 48, वो है नहीं। चलो ठीक है, 5 से अगली संख्या 6 आती है, उसने उस संख्या को मल्टीप्लाई किया तो 8 से अगली संख्या आएगी 9, तो 9 × 72, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 5 की स्क्वायर प्लस 5 करूँ तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसी प्रकार से अगर मैं 8 की स्क्वायर प्लस 8 करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 × 64, 8, 72, तो ये भी नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आपके कौन से यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 5 की स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30 करूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 8 की स्क्वायर प्लस 8 न जोड़ के अगर मैं 5 ही जोड़ूँ तो कितना जाएगा, 8 × 64, 5, 69। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 69। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिमाग लगता है तो आप कर लीजिए, अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब करेंगे, उस समय में अगर आप किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके क्वेश्चन के अटैम्प्ट की संख्या वहाँ पर बढ़ सकती है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, अगर आपका दिमाग बैठता है तो जल्दी से कर लीजिएगा वरना आप रहने दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैथ्स का पूछा गया है और ये क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/5 के बजाय 7/5 के बजाय उसने 5/7 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। यानी कि एक संख्या थी, उस संख्या में क्या हुआ, उसने 7/5 की बजाय उसने 5/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, कमी आएगी, क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी ने अपने को निकालनी है, तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो अपने को करना था 5/7 से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ले लिया, तो इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 35, कितना आएगा, 35 आएगा, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 5 को 7 से, 5 का भाग दिया 35 में 7 बार, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, ये जो संख्या थी कितनी आ गई, 49। और यहाँ पे 7 का भाग 35 में दूंगा 5 बार और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ गया, 25, ठीक है। अपने को प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें अंदर कितने का आ रहा है, 24 का, ठीक है। बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, 49 और इंटू 100, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि 24 दूनी 48 होता है, लेकिन तो एक ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है,
एक ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे मैं 2 मानता हूँ, चलो मान लिया मैंने 2 से काट दिया एक बार, चलो ठीक है। तो 2 का अगर मैं 100 में देता हूँ तो कितना आएगा, 50% आएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे 50% भी होते हैं और वहाँ पे आपके पास 49 भी होते हैं, ठीक है, और 48 पॉइंट कुछ भी होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती है अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हो तो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शन हो तो अपने को करना कुछ भी नहीं है, 50% करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या कटती है अगर, तो ये 2 पॉइंटों में कुछ में कटती है, ठीक है। अगर ये पॉइंटों में यहाँ पे और ज़्यादा संख्या आती है तो ऊपर 50% ना आगे 50% से कम आएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा, ये 48 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी 49 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 49% यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक वर्ताकार की त्रिज्या में, एक वर्त है कि त्रिज्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्र में उसके जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, उसके अंदर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने पहले उसका क्षेत्रफल था, सॉरी उसकी त्रिज्या थी कितनी थी, 100 मान ली मैंने, उसकी त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 12% की, ये कितना हो गया 12। तो इसको मैं 4 से काटूंगा 25 बार और इसको मैं 4 से काटूंगा ये 28 बार, ठीक है। अपने को ये पता है कि जो क्षेत्रफल निकलता है वो r² यानी कि पाई r², ठीक है। इसका अपने को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर कैपिटल R और नीचे स्मॉल r, पाई से पाई कट गया। r² यहाँ पे 28 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 25 की स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे 25 की स्क्वायर निकालेंगे 625 आ जाएगी, और यहाँ पे 28 की निकालें जो भी आएगी, और उसके अंदर आएगा वो अंतर, यहाँ पे तो होगा आपका अंतर, और यहाँ पे नीचे होगा 625 और गुणा में 100, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 4 से 24, एक 5 बार कटेगा और यहाँ पे ये 4 बार कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम का पेपर है, आपको एकदम सिंपल तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा है, और जीके के, साइंस के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जितनी भी शिफ्ट हैं उन सभी के अंदर आपको मैं एग्जाम पेपर का एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ताकि आने वाली शिफ्टों के अंदर आप अगर एग्जाम दें तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्वेश्चन देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।